नमस्कार, मैं वंश शर्मा। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ अब रिटायर होने वाले हैं अपने चीफ जस्टिस के पद से। हालांकि 10 नवंबर उनका वो पद को अपने छोड़ देंगे। 8 नवंबर तक का उनका पद है। 10 नवंबर तक का वो पूरी प्रक्रिया करके उस पद को छोड़ चुके होंगे। लगभग 10 नवंबर 2022 में ही पिछली बार जो है चीफ जस्टिस के तौर पर डीवाई चंद्रचूड़ जी को चुना गया था। हालाँकि डीवाई चंद्रचूड़ का जो ये लगभग 2 साल का कार्यकाल रहा है ना, बेहद ही अद्भुत कार्यकाल रहा है। मेरे सामने जो जब सबसे बेहतरीन चीफ जस्टिस के तौर पर दिखे ना, वो डीवाई चंद्रचूड़ ही दिखे। उनके फैसले इस प्रकार के आते थे, जो कि देश के हित में होते थे। वो किसी एक पार्टी की तरफ़ा नहीं होते थे, किसी दूसरी पार्टी के तरफ़ा, सत्ता, विपक्ष किसी के खिलाफ नहीं होते थे, किसी के पक्ष में नहीं होते थे। वो सिर्फ़ देश के हित में फैसले होते थे, जो सही होता था उसके लिए चीफ जस्टिस फैसले दे देते। तो कुल मिलाकर के डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल बड़ा शानदार रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के तौर पर 6 महीने के लिए संजीव खन्ना को चुना गया है। वो लगभग 11 नवंबर 2024 को सीजेआई के रूप में हमारे सामने नजर आएंगे और 13 मई तक का अपने पद पर बने रहेंगे। जो आने वाली 13 मई 2025 है, तब तक का वो अपने पद पर हमें दिखाई देंगे। तो लगभग 6 महीने के लिए संजीव खन्ना जी को चीफ जस्टिस के तौर पर चुना गया है, पद के लिए चुना गया है। हालाँकि संजीव खन्ना के लिए ही डीवाई चंद्रचूड़ जी ने ही एक तरीके से अपील करी थी। मतलब पूछा जाता है जो पुराने चीफ जस्टिस होते हैं उनसे, तो उन्होंने ही कहा था कि संजीव खन्ना जी को जो है नया चीफ जस्टिस बनाया जाए। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल साइट पर भी देखिए इस प्रकार की खबर थी कि वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हैं। 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। तो ये संजीव खन्ना जी के लिए पोस्ट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने डाला कि जो है 13 मई 2025 को संजीव खन्ना रिटायर हो जाएंगे। यानी कि पूरी खबर है, संजीव खन्ना जी को जल्दी चीफ जस्टिस का पद मिलने वाला है और कुछ दिन रहने हैं, अभी 15-16 दिन है चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी को, लगभग 20 दिन है। अभी वो 20 दिन हमें सीजीआई के पद पर ही दिखाई देंगे। जिसके बाद एक बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। पहले तो मैं आपको खबर दिखाता हूँ। मध्य प्रदेश, पाकिस्तान जिंदाबाद वाले नारे लगाने वाले को कोर्ट ने भारत माता की जय बोलने की सजा दी। आरोपी फैजान को हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को झंडे को 21 बार सलामी भी देनी होगी। अगर आरोपी ने नियम का उल्लंघन किया तो उसकी जमानत निरस्त कर दी जाएगी। हालांकि इतनी घटिया सोच वाला एक व्यक्ति हमारे भारत में कैसे हो सकता है, जिसने पाकिस्तान के लिए इस प्रकार के नारे लगाए जिंदाबाद वाले, और हिंदुस्तान के लिए इसने अपोजिट नारे लगाए थे। ऐसे घटिया सोच वाले व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए थी। हालांकि इसे ज़मानत दी जा रही है, पर लेकिन ज़मानत की कुछ शर्तें हैं जो कि कोर्ट द्वारा कही गई कि लगभग आरोपी फैजान को हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को झंडे को 21 बार सलामी भी देनी होगी और ये उसको पुलिस थाने जा कर के देनी होगी, उसको पुलिस थाने जाना पड़ेगा। हालाँकि कई महीनों से ये जेल में था, सज़ा काट रहा था। मुझे सोच के कभी-कभी अफ़सोस होता है कि इतनी घटिया मानसिकता वाले लोग हमारे देश में मौजूद हैं, जो कि अपने देश के बारे में ही ऐसे बातें बोल रहे हैं, ऐसे नारे लगा रहे हैं। क्या ही होगा इन लोगों का यार, इन्हें तो शर्म से मतलब आगे मैं शब्द भी नहीं बोलना चाहूँगा, इन्हें तो क्या ही कहा जाए। हालाँकि इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।